अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे वो ये है इस्लामिक स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं एसएनसी एलएमएस वाले, हम उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने यूनिट वन की तरफ। उसमें जो यूनिट वन है उसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं, तो हम दोनों मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मॉड्यूल वन क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। तो मुकाबला हुस्न क़राअत करवाया जाए और बेहतरीन क़राअत करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की जाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यह है कुरान मजीद व हदीस नबवी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, अरकान इस्लाम का चार्ट बनाएं और कमरा जमात में अवेज़ा करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। आप देख भी सकते हैं कि ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन थ्री, जज़ीरा नुमा अरब के नक्शे की मदद से मुख्तलिफ मकामात मक्का मुकरमा हबशा ताइफ शब अबी तालिब की निशानदही करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सीरतुल तैयबा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, दौरे हाज़िर में पानी और तवानाई के दीगर वसाइल को बचाने के तरीक़ों की फहरिस्त बनाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर वन, मॉड्यूल टू का क्वेश्चन नंबर वन शुरू हो गया है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात जमात अव्वल ता 12वीं को हदूद तरवीज में तकसीम किया गया है। तो ये 5 हदूद में तकसीम किया गया है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर 5 है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन टू, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात अज्जा पर मुश्तमिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7, ये आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थ्री, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात में पहली हद तरवीज है। तो ये पहली और दूसरी जमात में है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियात के मुताबिक हदीस अस्सलातु नूरुल मोमिन शामिल की गई। तो ये जमात 2 में शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 जमात 2 में शामिल की गई है, और इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मॉड्यूल 2 का आखिरी सवाल है, करिकुलम किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, लतीनी। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यूनिट 2 के अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं, हम वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, कोई भी कहानी सुनकर किरदारों का नाम बताना। तो जिसका करेक्ट आंसर है याद रखना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 2, कुरान मजीद की आयात मुबारक पढ़कर सबक अखज़ करना क्या है। तो ये समझना है इसका करेक्ट आंसर। तो आप देख भी सकते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, दीनी तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल तलाश करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इतलाक़ करना। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूल 2 यूनिट 2, लोगों के जज्बात और रवैयों का फ़ाल तरीके से बगौर मुशाहदा करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है वसूल करना। तो वसूल करना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 2, ऐसा अंदरूनी और शौरी रवैया जिसमें अशिया मज़ाहर ख़यालात या मालूमात की कदरें तफवीज़ करना शामिल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है सवाल नंबर 2 का वो है अहमियत देना। ये आप देख भी सकते हैं कि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में तलबा का नई और मुनफरिद इक़्तिदार अपनाना और उसे अपने रवैयों और किरदार का हिस्सा बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वाला है, आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 या मॉड्यूल 3 शुरू हो चुका है। ब्लूम्स
है एक, ये ब्लूम्स क्या है, ब्लूम असल में एक नाम था माहिर तालीम का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, माहिर तालीम का वो नाम था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टीफन एंड चार्ले ने किस उम्र के तलबा के लिए अच्छे उस्ताद की खुसूसियात बयान की। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 से 13 साल। ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इस्तेहसानी रवैया जाती मैदान का ताल्लुक इंसानी जिस्म के किस अज़ू से है। तो ये क्योंकि दिल से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दिल। क्वेश्चन नंबर 4, इस्तेहसानी रवैया जाती डोमेन की महारतों में तकसीम किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर 5 है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, तंजीम व तरतीब की महारत का ताल्लुक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, करेक्ट आंसर है रवैया जाती डोमेन से। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये आंसर मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है, वकूफ़ी डोमेन की मिसालों को तवज्जो से पढ़ें और इसको मुतलका महारत दर्जा से मिलाएं। तो आपने करना क्या होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आपने ये जो ऑप्शंस मैंने क्लिक किए हैं, आपने इन ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। जब आप ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला जो है सब कुछ सबमिट कर देंगे, तो ये क्लिक हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जी नाजरीन, चलते हैं हम अपने यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 1, यकसा कौम साहब रह इस्लामियात में जमात अव्वल में अज्जा की तादाद है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2, यकसा कौम साहब रह इस्लामियात में जमात 100 में अज्जा की तादाद है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7। आप देख सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, यकसा कौम साहब के मुताबिक नाजरा कुरान की तालीम मुकम्मल हो जाएगी किस जमात तक। ये 5वीं जमात तक मुकम्मल हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मनसूबी तरीक़ाकार मरहलों पर मुश्तमिल होता है। तो ये 4 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तलबा के अंदर तहकीक व जस्तजू की आदत पढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है तरीक़तुल तर्जुमा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सवालात तैयार करते वक्त ब्लूम्स टेक्सोनोमी के दर्जात का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात की है इसने, बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम फॉल्स पे टिक करेंगे, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल पूछना एक मौसर तरीका तदरीस है। जी बिल्कुल एक तरीका तदरीस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, तरीका तदरीस में उस्ताद गैर फ़ाल तलबा फ़ाल होते हैं। तो ये गलत बात की है उसने। इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। मुतालियाती दौरा तलबा को बराह रास्त मुशाहिदा करने का मौका फराहम करता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात कही है इसने। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मुज़ाहराती तरीका अरबी ज़बान सिखाने में मुआवन साबित हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 1, कुर्बानी करना किस पैगंबर की सुन्नत है। तो कुर्बानी जो होती है वो याद रखने के लिए होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है याद रखना। तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्तदाई तिबी तालीम और हादसा से बचने के पर एक
खाका तैयार करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। आप इसके ऊपर टिक करेंगे कि तो ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हिजरत मदीना के 2 असबाब बयान करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो इसका मॉड्यूल है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तलबा की कारकर्दगी और फ़हम मालूम करने का अमल कहलाता है। तो वो है जायज़ा। तो जायज़ा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो जायज़े के अमल मराहल पर मुश्तमिल है। तो जो 4 मराहल पर मुश्तमिल है ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मखसूस रनिया की जांच कहलाती है इख्तितामी जांच। इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इधर भी। क्वेश्चन नंबर 4, जायज़े के अमल का आखिरी मरहला है जायज़े के नताइज को सामने रखते हुए बेहतरी लाना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, जायज़े के अमल के लिए सवालात तैयार करने चाहिए। तो जो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है ब्लूम टैक्सोनॉमी की तमाम महारतों से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है, यहाँ पर भी आपने जो डॉट लगे हुए इसके ऊपर टिक करना है। आपके सामने ये मरहले खुल जाएंगे तो आपने ये वाले मरहले यहाँ पर टिक कर देने हैं। चौथा मरहला, पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला। तो जब ये आप टिक कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल ये भी जवाब ठीक आ जाएगा। तो जी नाज़रीन चलते हैं हम अपने यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रोज़मर्रा की बुनियाद पर असबाक के मौसर तरीके से पढ़ाने के हवाले से साज़ा की तहरीरी प्लान कहलाता है सबकी मनसूबाबंदी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इसके ऊपर टिक करें, उसको सबमिट कर दें। क्वेश्चन 2, सबकी मनसूबाबंदी के सबक के डैश का तयन करना ज़रूरी है। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हासिलात पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, वो तमाम चीज़ें जो दौरान तदरीस एक उस्ताद इस्तेमाल करता है मसलन वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह कहलाती हैं। तो उसको आप कहते हैं दरसी मुआवनत। तो यह आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सबकी मनसूबाबंदी के अमल आखिरी मरहला है। तो जो इधर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है वो है तफवीज़ कार। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सबकी मनसूबाबंदी के अमल का पहला मरहला है खाका बनाना। बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है खाका बनाना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सबकी मनसूबाबंदी के दौरान 8 अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है। हिमा जहती नशोनुमा सिर्फ इखलाकी नशोनुमा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें ये जो इसका ठीक आंसर है वो ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सबकी मनसूबाबंदी से तदरीस के अमल में तसलसल बरकरार रहता है। जी बिल्कुल बरकरार रहता है। ये जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप गौर करें, अच्छे निज़ाम तालीम का मकसद तलबा की सिर्फ ज़हनी नशोनुमा पर तवज्जो देना है। नहीं, और भी बहुत से काम होते हैं इसके अंदर। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर ये वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो इसका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप गौर करें तो सबकी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों के मौज की वसत देने के लिए घर काम देना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जी नाजरीन चलते हैं हम अपने आखिरी यूनिट की तरफ, यूनिट 6। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है माइक्रो टीचिंग के मतलब ये सवालात हैं। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए नशोनुमा की जाती है उसातिज़ा की। तो
ये असल में ज़हनी सलाहियतों के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो टीचिंग से उस्ताद को मस्बत अंदाज में मिलता है फीडबैक मिलता है मस्बत अंदाज में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो टीचिंग मुअल्लिमीन की ट्रेनिंग का एक अमल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमल है। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो टीचिंग का अमल शुरू होता है मनसूबाबंदी से शुरू होता है ये, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो टीचिंग अमूमी तौर पर अंजाम पाती है छोटे ग्रुप में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है छोटे ग्रुप में माइक्रो टीचिंग अमूमी तौर पर अंजाम पाती है, तो इसका जो सेकंड मॉड्यूल है वो शुरू हो गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो टीचिंग एक बेहतरीन अमल है जो साथी सलाहियतों को निखारता है। जी बिल्कुल, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो टीचिंग से असातिज़ा अपनी खामियां जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू वाला है। अब यहाँ पर टिक करेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बस औक़ात माइक्रो टीचिंग से उस्ताद के एतमाद में कमी आती है। नहीं, कभी भी नहीं आती, ये फॉल्स बात, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ ही ये आज के जो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो याद रहे कि मैं इससे पहले भी एक उर्दू की और मैथ की मुकम्मल डिटेल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। और इसके अलावा भी जो साइंस की है, इंग्लिश की है वीडियोस, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।